एक समय ऐसा आया जब सुदामा को कृष्ण से बिछड़ना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करके उज्जैन से द्वारिका चले गए। श्री सुदामा जी महाराज अपने गांव वृंदापुर आ गए। सुदामा जी का विवाह हो गया। एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। 2 बालक हैं। छोटी सी गृहस्थी है सुदामा की, लेकिन उस गृहस्थी में रहते हुए सुदामा ने अपने आप को उससे विरक्त रखा, उससे विलग रखा, अलग रखा अपने आप को। अगर ये परिवार भी है तो हे प्रभु, ये परिवार मेरा नहीं है, इस परिवार के स्वामी आप, इस परिवार के मालिक आप। मैं सिर्फ इस परिवार के पालन पोषण का बस एक कर्तव्य निभा रहा हूं। अक्सर होता क्या है, हम अपने परिवार का पालन करता अपने आप को समझ लेते हैं कि हमारी वजह से परिवार चल रहा है, हमारे करने से परिवार चल रहा है, मेरा परिवार है, और बस वही मोह का कारण बन जाता है। महापुरुष कहते मैं मेरा ये मोह है, तू तेरा ये भजन, बस इतना सही भेद है। अभी तक हम बस कहते ही हैं मंदिर में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक तरफ कहते तेरा तुझ, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ आपका है, तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा। और अगले क्षण महात्मा जी से जाके कहते महात्मा जी भजन में मेरा मन नहीं लगता, अब मन मेरा हो गया। अभी कह रहे थे तन मन धन सब तेरा, मतलब बातों में कहीं अंतर है। अभी हमारी बातें बस जिह्वा पर आई हैं, मन ने अभी माना नहीं है कि तुम मालिक हो, तुम मेरे जीवन के स्वामी हो। अभी खुद माने बैठे और खुद बोझा ढोए जा रहे। कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि उनके न रहने पे पता नहीं घर चलेगा कि नहीं चलेगा, दुनिया चलेगी कि नहीं चलेगी। कुछ लोगों को बड़ी गलत फहमी होती है, हम नहीं रहेंगे तो मानो दुनिया ही रुक जाएगी, सब रुक जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? आप बताइए, ऐसा होगा? हमारे ना रहने से क्या घर परिवार दुनिया समाज रुकेगा? तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे। ये मत समझना कि हमारे जाने के बाद कैसे चलेगा संसार, कैसे चलेगा परिवार। बहुत अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो। हम रहे ना रहे, दुनिया चलती रहेगी, अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। हमारे बगैर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ होगा, बस एक चीज नहीं होगी हमारे बगैर। हमारे बगैर बच्चे अपना काम भी चला लेंगे, कमा भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, पालन पोषण भी हो जाएगा, हमारी जगह जो करना वो कर लेंगे। पर एक काम है जो आपका परिवार आप ही कर सकते हो, आपका परिवार आपके लिए नहीं कर सकता है, वो है आपका खुद का भजन। वो आपके जाने के बाद आपका परिवार नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते। तो गृहस्थी उसी की धन्य है जो अपनी गृहस्थी को श्री ठाकुर जी का मान के चले, उनकी जिम्मेदारी मान के चले। जैसे एक सेठ के घर मुनीम काम करता है, मुनीम का काम है सेठ जी के लेखा जोखा रखना, उसका हिसाब किताब बस रखना, इतना काम है उसका। अभिमान नहीं कर सकता वो किसी चीज में। बैंक का मैनेजर, उसके पास करोड़ों रुपया की चाबी होती है, पर कभी घमंड किया उसने कि मैं करोड़ों का मालिक हूं? चाबी है उसके हाथ में करोड़ों की। क्यों नहीं घमंड किया? क्योंकि उसे पता है मैं इसका रखवाली कर रहा हूं, मैं इसका मालिक नहीं हूं। तो हम भी, हमारा जो संसार है, परिवार है, कर्तव्य है, इनकी बस रखवाली कर रहे हैं, मालिक नहीं है। मालिक वही है, हमारा भी, संसार का भी, परिवार का भी। तो सुदामा जी ग्रस्त में रहते हुए भी अपने जीवन का सर्वस्व भगवान के चरणों में सौंप दिया। भगवान की याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए सुदामा का पूरा दिन व्यतीत होता। एक दिन सुशीला ने निवेदन किया कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि कृष्ण आपके मित्र हैं, द्वारिका का राजा आपका मित्र है, आपने कभी बताया नहीं।
सुदामा चाहते थे कि मेरा ये जो संबंध है, मेरा कृष्ण से जो रिश्ता, ये गुप्त रहे, क्योंकि ज्यादा विस्तार करने से, उस संबंध का ढिंढोरा पीटने से फिर लोगों में भी स्वार्थ भावना बढ़ जाती है। किसी को पता हो हमारी प्रधानमंत्री से पहुंचे तो 50 लोग आ जाते हैं, हमारा ये काम करा दो, हमारा वो काम करा दो। और सुदामा का संबंध, कृष्ण का जो रिश्ता है, ये स्वार्थ से परे था, निस्वार्थ था। यहां तक कि अपने घर परिवार में भी कभी सुदामा जी ने इस बात को, इस विषय को उठाया नहीं कि मैं कृष्ण का यार, द्वारिकाधीश का मित्र। तो पता कैसे चला? अर्धरात्रि को, आधी रात को हाथ में माला लेकर के जब सुदामा सोते, तो सोते सोते कृष्ण की याद करते हुए सुदामा रोते। हा कृष्ण, हा द्वारिकानाथ, हे सखे। जब जोर जोर से वो आवाज रात्रि को सुदामा की मुख से निकलती तो सुशीला को लगा कि ये कोई बड़ा प्रेमी है सुदामा का। तब भी समझ न पाई सुशीला। और फिर एक दिन भगवान ने सोचा कि ये सुदामा तो आने वाला नहीं, इसको थोड़ा धक्का दिलाना पड़ेगा सुशीला के द्वारा, पर उसके लिए सुशीला को पता होना चाहिए। तो भगवान एक याचक बन करके सुशीला के कुटिया पर आ गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सुशीला बाहर आई, हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे घर पर आपको देने के लिए कुछ नहीं है, यहां तक कि अपने बाल बच्चों को उनका पेट भरने के लिए भी मेरे पास कोई अन्न का दाना नहीं, मैं आपको क्या दूं। याचक ने कहा, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे इतने बड़े राजा का मित्र और तुम कहती हो उसके घर अन्न का दाना नहीं है। भगवान किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन राजा? अरे तुम नहीं जानती, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारा पति द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का मित्र है, उसका सखा। तब सुशीला समझ गई कि आधी रात को ये किसका नाम लेकर के रोते हैं। एक दिन सुशीला कह उठी, हे नाथ, हे स्वामी, आप इतने दुखी हैं, परिवार का पालन पोषण हो नहीं रहा, बच्चे भूखे सो जाते हैं, क्यों ना एक बार अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ। द्वारिका का राजा है, क्या नहीं कर सकता है। आप तो मित्र हो, अपने मन की बात अपने मित्र को बताओ। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं सुशीला, मैं और कृष्ण, इन दोनों का जो संबंध है वो मांग से परे है। कई लोग संबंध मांग के लिए बनाते हैं, दुख में काम आ जाएगा इसलिए ये रिश्ता बनाए रखो, संकट की घड़ी में काम आ जाएगा। सुदामा कहते, सुशीला, मेरा और कृष्ण का जो संबंध है वो मांग का नहीं है, वो स्वार्थ का नहीं है। वो जिह्वा गल जाए अगर ये जिह्वा कभी भगवान के सामने जाके अपना सुख मांगे। सीखो कैसी होती है भक्ति। वो जिह्वा जल जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन ये जिह्वा कभी भगवान के सामने अपना सुख नहीं मांगना चाहिए। लोग कहेंगे भगवान को ना कहे तो किसको कहे। अरे कहने की आवश्यकता क्या है? क्या वो परमात्मा, वो भगवान इतना भी नहीं जानता कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? क्या वो इतना अज्ञानी है, इतना अनजान है आपकी आवश्यकताओं से? बता रहे हो इसका मतलब आप भगवान पर ये दोष स्थापित कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जानते ही नहीं हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए। लो हम बताते हैं, नौकरी दिलवाओ, लो हमें ये करवाओ, हमें ऐसा करो, ये हम बता रहे हैं, इसका मतलब हमें भगवान पे विश्वास नहीं, उस ईश्वरी सत्ता पर हमें भरोसा नहीं। सुदामा कहते हैं, सुशीला, मैं मांग नहीं सकता, मेरी भक्ति मांग की नहीं है। सुशीला ने कहा, अच्छा ठीक है मत मांगो, मैंने कब कहा मांगने जाओ। पर एक बात बताइए, बचपन का मित्र जो होता है ना, बचपन का ही एक सखा ऐसा होता है जो बुढ़ापे तक भी उससे मित्रता टूटती नहीं है, और जो सखा होता है उससे बार बार मिलने का मन करता है। आपका कभी नहीं करता? कभी मन नहीं किया कब से कृष्ण को देखा नहीं, एक बार जाके देख लूं? बस
इतना कहा सुशीला ने, मन नहीं करता मिलने का, बस सुदामा की आंख से झरझर अश्रु बहने लगे। सुशीला ये तो क्या कह रही है, मन न करे कृष्ण से मिलने का? ऐसी कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण, कौन सा समय है ऐसा बीता होगा मेरा जब मुझे कृष्ण की याद ना आई हो? मैं सोता हूं तो रात्रि को नींद नहीं आती कि कृष्ण को कब देखूंगा, कृष्ण से कब मिलन होगा। तो ना जब इतनी आपको उत्कंठा है ही मिलने की, तो फिर देरी किस बात की, जाओ ना। सुशीला, मन तो मेरा भी करता है, पर कई बार ये सोच करके रह जाता हूं क्या कहूंगा जाके। कृष्ण के सुरक्षा कर्मी पूछेंगे कौन हो तुम, परिचय पूछेंगे, मैं क्या कहूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं। हंसेंगे कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण का यार ऐसा शरीर देखो, इसका कपड़े देखो इसके, मेरी वजह से, मेरे कारण मेरे कृष्ण का अपमान हो, उसका उपहास हो, ये मैं सह नहीं सकता। लेकिन सुशीला ने प्रेरणा दी। सुशीला कहती है, नहीं नाथ, आप जाइए, आप कृष्ण से मिलिए, मत मांगिए कुछ, मत बताइए अपना परिचय, सहजता से अगर दर्शन हो जाए तो मिलके आने में क्या हर्ज है। सुशीला की प्रेरणा हुई और श्री सुदामा जी का मन हुआ द्वारिका जाने का। सुशीला से कहा कि हे सुशीला, क्या लेके जाऊं? तो सुशीला ने चावल तंदुल ला करके पोटली में बांध के सुदामा जी को प्रदान किया। पोटली काक में दबा के कृष्ण नाम लेते हुए श्री सुदामा जी द्वारिका चल पड़े। और जब आप किसी अपने से मिलने जाते हो ना, तो वो जो छोटा सा रास्ता भी वो बड़ा लंबा लगता है, बड़ा इंतजार लगता है कि कब खत्म हो, कब खत्म हो। उस लंबे रास्ते को पूरा करता हुआ सुदामा द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में सबसे निवेदन किया, भैया कृष्ण का महल, कृष्ण की नगरी कौन सी है? बताया सामने जो महल है वो कृष्ण का महल है। सुदामा गए, जाकर के द्वारपालों से निवेदन किया, परिचय पूछा, द्वारपालों से कहा कि हमें कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने भी सुदामा जी को प्रणाम करके कहा, आप थोड़ा रुकिए, हम निवेदन कराते हैं। द्वारपाल भीतर गए, श्री कृष्ण विराजमान है। श्री कृष्ण ने कहा, अरे तुम यहां कैसे? तुम जानते नहीं ये समय हमारा किसी से मिलने का नहीं है। हे प्रभु, हम जानते हैं, लेकिन एक द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, अपना परिचय दे रहा है कि आपका मित्र है, बाल्यकाल से, बचपन में फटी धोती है, शरीर जर्जर हुआ पड़ा है, जनेऊ है, माथे पर चंदन है, शिखा है। जैसे ये सारे स्वरूप का वर्णन द्वारिकाधीश कृष्ण ने सुना, तुरंत समझ गए कि सुदामा आ गया। और बस उसका नाम सुनते ही श्री द्वारिकाधीश उठे आसन से, दौड़े, भाग रहे हैं, हे सुदामा, हे सुदामा, हाय सुदामा कहते कहते कृष्ण का मुकुट गिर गया, पीतांबरी गिर गई, अंग वस्त्र सारे गिरते हुए धरती पर। द्वारपाल पीछे पीछे भाग रहे हैं, अरे नाथ रुक जाइए, अरे रुक जाइए, हम बुला लाते हैं भीतर। पर श्री ठाकुर जी आज किसी की सुनने वाले नहीं, भागते भागते दौड़ते बाहर गए और दरवाजे पर खड़े हुए सुदामा को जाकर के अपने गले से लगा लिया, अपने अंक में भर लिया। देख करके सुदामा की दशा, द्वारिकाधीश की आंखों से अश्रु न रुके। सुदामा भी आज इतने इतने दिनों बाद अपने सखा को देख करके आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। एक दूसरे को गले लग के खूब रोए सुदामा और कृष्ण। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते हो। हर भावना है श्री कृष्ण में, रोने की, हंसने की, गाने की, नाचने की, पर वो प्रकट तभी होती है जब कोई हंसाने वाला हो, नचाने वाला हो, सुलाने वाला हो। गले से लगाया, स्वागत किया सुदामा का। सारी द्वारिका उमड़ पड़ी आज सुदामा को देखने के लिए। हाँ, कौन कौन आया है आज ऐसा? इस दरबार में हमने बड़े बड़े देवताओं को आते देखा। ब्रह्मा भी 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते, तब जाकर के उनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये गरीब सा ब्राह्मण, इतना सम्मान इसका, किसके लिए दौड़े आ रहे, भागे आ रहे। पर ध्यान रखना, ये सम्मान सुदामा के वैराग्य का है, त्याग का है। ये सम्मान सुदामा के संतोष का है, सुदामा की भक्ति का है। भगवान लेकर के आए सुदामा को
अपने आसन पर विराजमान कर दिया। जहां भगवान स्वयं बैठते वहां सुदामा को बिठाया। आदेश दिया, हे रुक्मणी जल लाया जाए। जल आया, पात्र आया। द्वारिकाधीश आज अपने मित्र के चरण प्रक्षालन करने के लिए आगे बढ़े। पात्र से जल लेके चरण धोने लगे, लेकिन भक्त वत्सल भगवान आज सुदामा की दशा देख करके इतने भाव में डूब गए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरण धोए, चरण प्रक्षालन किया। सब रानियों ने आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया। दोनों में वार्तालाप हुई। भगवान पूछ रहे हैं, और भैया सुदामा सब ठीक हो? परिवार में सब अच्छे? हाँ। ब्याह हो गया? सुदामा बोले, हाँ भैया हो गया ब्याह। ठाकुर बोले, अच्छा ब्याह कर लियो तेने और हमको न्योतो भी ना दियो? सुदामा बोले, रहन दो तुम, हम एक ब्याह करे तो चलो, एक में तो ऐसा के गलती ते देनो भूल गए। तुम तो 16,108 में एक में भी याद ना किए हमको, एक में ही बुला लेते। ठाकुर जी बोले, अरे सुदामा हमारे ब्याह की कहानी बड़ी लंबी है। सुबह तक तो पतो ही ना हो तो कि शाम को ब्याह होना है, शाम को पतो चले दुल्हन आ गई। हमारे ब्याह तो ऐसे भये हैं सब। तो न्यो तो कार्ड तो जब छपवाएं, जब पहले से कोई प्री प्लानिंग हो। अच्छा चलो, मालूम है हमने ये प्रश्न क्यों पूछो? बोले क्यों? हमको पता है अगर तू अकेलो ब्रह्मचारी हो तो तोते कोई आशा नहीं हमारी, पर अब अगर घर में भाभी है हमारी तो हमें पक्का मालूम है कि भाभी ने हमको कछु भेंट भेजी होगी, ऐसे तो खाली हाथ ना भेजो होगो। अब सुदामा जी को लगा कि ये तो गड़बड़ वाली बात है, इतना वैभव और यहाँ एक पोटली में चावल। छुपाने लगे सुदामा अपनी कांख में दबी पोटली को, पर भक्त वत्सल भगवान ने सुदामा की उस पोटली को छीना। एक मुट्ठी चावल प्रसाद ग्रहण किया, दूसरा मुट्ठी ग्रहण किया, तीसरा पाने वाले थे कि रुक्मणी जी ने निवेदन किया, और तीसरा सब रानियों को प्रदान किया। कहते हैं कि इन 3 मुट्ठी चावलों में भगवान ने सुदामा को तीनों लोक का वैभव दे दिया। लोग खुश हो जाते हैं इस बात पे कि हाँ देखो भगवान ने कितनी कृपा कर दी। तो मेरी मति से, मेरे विचार से भगवान की ये असली कृपा नहीं है कि उन्होंने सुदामा को 3 लोक का राज्य दे दिया। असली कृपा क्या है कि हर वो कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत की कथा अधूरी है अगर उसमें भगवान के भक्त सुदामा का नाम न लिया जाए। ये जो भक्ति दी है ना भगवान ने सुदामा को, ये असली कृपा है। आज कोई आदमी सुदामा का गेटअप बना के, सुदामा का स्वरूप बना के, उसकी ड्रेस पहन करके भी आ जाए ना, तो चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन उसको देख करके उसको हाथ जोड़ना पड़ेगा, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, सुदामा का सम्मान करना पड़ेगा। ये कृपा है द्वारिकाधीश। 3 मुट्ठी चावल प्रसाद में सुदामा को सब कुछ प्रदान करके भगवान विदा करते हैं। अगले दिन सुदामा जी घर आते हैं। घर आए जहां उनकी कभी एक झोपड़ी थी, आज वहां महल बने हुए हैं, लेकिन सुदामा ने वही जीवन जिया, एक छोटी सी झोपड़ी ही बना करके उसमें भजन किया और भगवान को प्राप्त किया।